मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए गर्मी का तोड़ मैदे जिगर को ठंडा ठार करने वाला शरबत, इसके बेनिफिट्स बेशुमार, जायका बेइंतहाई लजीज। ये आप एक मरतबा बनाएंगे आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसको पीने के बाद आप अपनी तबीयत में बहुत हशाश बशाश अपनी तबीयत को महसूस करेंगे। और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको हमेशा याद रहेगी। आप हर रमज़ान इसको इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो आए हम अपनी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अमेजिंग सा शरबत बनाने के लिए सबसे पहली इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगी। ये है तुखम बालंगा। इसको तुखम बालंगू, तुखम बालंगा, तुक मलंगा, जो भी अपनी ज़बान में कहते हैं आप लोग वही कहें। ये मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूँगी। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ये देखें ऐड करके इसको मैं अब तो जब तक हम बाकी तैयारी करेंगे उतनी देर हम इसको साइड पे रखेंगे। आप देखिएगा कि ये बिल्कुल फूल जाएगा। ये देखें, ये अभी भी अपनी कंडीशन इसने अपनी शेप चेंज करना शुरू कर दी है। बिल्कुल फूल जाएंगे और इसके बेनिफिट्स से किसी को इनकार नहीं। ये मैदे जिगर के लिए इंतहाई ठंडा है। जैसे कि आजकल रमज़ान है, सारा दिन हम प्यासे रहते हैं, तो ये इंतहा का बेनिफिशियल है। और ये ख़ास तौर पे जो है वेट लूज़ में बहुत ज़्यादा आपके वर्क करेगा। आप इसको यूज़ करें रेगुलर बेसिस पे, तो रमज़ान में जिस तरह वेट बढ़ता है इसके इस्तेमाल से नहीं बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी डाला है और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये शक्कर यानी ब्राउन शुगर। ये देखें, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 3 गिलास है तो मैं इसमें तकरीबन 6 चम्मच डालूँगी। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं आप उतना डालें। तो ये जो है ये भी आपका वेट बढ़ने नहीं देगी और ये इंतहाई टेस्टफुल। ये हमारे पिंडी की एक मशहूर शरबत है जो कि वहाँ पर नाम से मान के पिया जाता है। तो आप भी इसको बनाएं, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। टेस्ट इसका लाजवाब है, बनाने में इंतहाई आसान। इसको आप बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएगा। और इसके जब बेनिफिट्स आपको पता लगेंगे, एक दिन पियेंगे आप इसको कहेंगे कि मैं रोज़ रोज़ बना के पीऊँ। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये तमाम जो है शक्कर इसमें घुल चुकी है। अब इस पॉइंट पर अगर आपके पास लेमन्स हैं तो आप इसमें लेमन स्क्वीज़ करें। मेरे पास ये मैंने लेमन जूस सेव किया हुआ है। तो ये तकरीबन 3 गिलास के लिए मैंने 3 टेबल स्पून इसमें यानी 3 लीमू का रस मैंने इसमें ऐड किया है। और अगर आपको लेमन सेव करने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन ये 2 मिनट लगे हैं हमें इसकी तैयारी में। और ये देखें, ये बिल्कुल अपनी सही फॉर्म में आ चुका है। देखें कैसा हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसको इसमें इसी तरह ऐड करेंगे। आप यकीन करें, इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। ये बहुत टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार और मैदे जिगर के लिए बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। आप इसको पिएं, आप यकीन करें कि आपको एक ठंडक अपने अंदर जाती महसूस होगी और ये आप बार बार बना के पीना चाहेंगे। ये हमारे रावलपिंडी की रवायत रही है हमेशा। तमाम गर्मी ये शरबत वहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। आप भी इसे बनाएं और आप इसको पिएं, यकीनन आप मेरी बात से ज़रूर इत्तफ़ा करेंगे। तो आए मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये बेहतरीन और लाजवाब जूस शरबत जो भी आप इसे कहें ये रेडी है। तो ये देखें, 1 सर्विंग के लिए हम इसको इस तरह से ग्लास में डालेंगे। और ज़ाहिर है गर्मी का एहसास कम हो इसलिए हम इसमें बर्फ़ डालेंगे ताकि इसके आइस के डालने से इसके जो है जायके को 4 चांद लग जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ।
आप मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।